Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. This side Komal. जो मुझे नहीं जानते हैं, so let me introduce myself. So my name is Komal and I'm an aspirant. और मेरे बाकी वीडियोस को देखकर you will know कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन करती हूँ. So I am a banking aspirant and since it's been so long कि मैंने कोई वीडियो अपलोड किया था. Like my last video was 5 months ago. और जो भी 2025 के एग्ज़ाम्स थे एनालिसिस वीडियो में सब कुछ बनाई थी. अभी रिसेंटली अगर इस पूरे ईयर को 2026 को हाफ ऑफ पोर्शन में बांट दे तो 6 मंथ्स इज़ ऑलरेडी गॉन एंड बाकी के 6 मंथ्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं क्योंकि इन 6 मंथ्स में हमारे एग्ज़ाम्स हैं. बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ तो जो कि शुरू होगा SBI PO से. तो अब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ इतने दिन बाद एंड मैं इतने दिन से क्यों नहीं वीडियो बना रही थी, ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर गिविंग सो मच लव टू माई IBPS PO मेन स्कोर कार्ड वाला वीडियो. उसमें मेरे अभी तक के हाईएस्ट व्यूज़ गए हैं. सो थैंक यू फॉर डैट. एंड उसके बाद मैंने कोई भी स्कोर कार्ड शेयर नहीं किया. ऑल्दो जो मुझे मतलब पहले से मेरे एग्ज़ाम एनालिसिस वीडियो देखेंगे वो जानते होंगे कि मैंने 3 मेंस दिए थे 2025 में. और 2025 वॉज एक्चुअली में मेरा जो था वो सीरियस और पहला अटैम्प्ट था बैंकिंग एग्ज़ाम का. लाइक 2024 से प्रिपेयर कर रही हूँ बट उस टाइम जो एग्ज़ाम्स देती थी उस वक्त उतना प्रिपरेशन अच्छा था भी नहीं. इवन सिलेबस भी कंप्लीट नहीं था लेकिन एग्ज़ाम मतलब बस एक्सपीरियंस के लिए बैठ गई थी. और 2025 मैंने फुल फ्लैश प्रिपरेशन के साथ दिया था. सो अगर मैं बात करूँ जो मैंने कुछ स्कोर कार्ड नहीं भी शेयर किए थे, सॉरी फॉर डैट. मुझे उस चीज़ का गिल्ट होता है कि लाइक मैंने ये चैनल बनाया था, इसमें मैं एग्ज़ाम एनालिसिस वीडियो भी अपलोड कर रही हूँ बट मैं रिज़ल्ट अपलोड नहीं कर रही थी. तो SBI क्लर्क मेंस का भी मैंने रिज़ल्ट अपलोड नहीं किया था एंड वो काफ़ी मतलब उसमें मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे, ख़राब ही आए थे. बहुत ज़्यादा कुछ मतलब वो मेरा अच्छा गया भी नहीं था. अटैम्प्ट्स भी कम थे एंड अटैम्प्ट वाली वीडियो आप लोग देख सकते हो वो भी कम थे एंड मार्क्स भी कम ही आए थे. मार्जिन था कट ऑफ और मेरे मार्क्स के बीच में. और रही बात IBPS क्लर्क मेंस की, सो ट्रस्ट मी गाइज ऑनेस्टली मुझे IBPS क्लर्क मेंस से काफ़ी उम्मीद थी. लाइक और भी बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होंगे जिनका बहुत ही लेस मार्जिन से रहा होगा बट मेरा 4 मार्क्स से रह गया था. एंड दिस वॉज लिटरली माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कि 4 मार्क्स से रह जाना भी मुझे वो चीज़ बहुत खल रही थी कि काश GA में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. बिकॉज पता है कॉन्ट्स और इंग्लिश और रीजनिंग में जितना मैंने अटैम्प्ट किया था उस अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में मार्क्स बहुत अच्छे आए मेरे. बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके मैंने लिखा था पेपर तो बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने दिए भी हैं, नो डाउट. बट GA में बहुत सारी अनसर्टनिटी होती है एंड 2025 में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया होगा दे आर वेरी मच अवेयर कि कैसे अचानक से स्टैटिक का वेटेज बहुत बढ़ा दिया गया था जिसकी वजह से एग्ज़ाम में हुआ था, बहुतों को प्रॉब्लम हुई थी. तो दिस ऑल हैपेंड. ये तो हो गई 2025 की जितनी भी एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो भी थी वो बातें. सो सॉरी फॉर डैट मैंने वो अपलोड नहीं किया. एंड ऑल्सो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था कि व्हाट इज़ दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट. लाइक नो डाउट कि अगर मैं एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट एक यूट्यूब चैनल बनाई हूँ तो इट मीन्स कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं सुबह से शाम तक कैसे पढ़ रही हूँ ये सारी चीज़ें करना है, लोग कर रहे हैं. बट मेरा ऑनेस्टली पर्पस ये नहीं था करने का. एंड मैंने जो भी पर्पसली किया, जो भी मैं अपलोड नहीं किया कि रिज़ल्ट वगैरह, ऑल्दो जब जॉब लग जाएगी तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ शेयर करूँगी एंड सबको पता चलेगा ही. बट नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन वाला सिनेरियो चल रहा था. अभी ये रिसेंट 5 मंथ्स में RRB क्लर्क का एग्ज़ाम हो गया उसके बाद से लग रहा था कि ठीक है मेरा अभी एज है एग्ज़ाम देने का. बट एज है का मतलब ये तो नहीं ना है कि मैं बहुत ही मतलब मैक्सिमम एज लिमिट तक एग्ज़ाम देती ही रहूँ. तो वो डर मेरे अंदर ना बहुत टाइम से. एंड बीइंग ओवर थिंकर ये चीज़ें शायद आप लोग रिलेट कर पाओ कि होता है. अब मैं 7 से 10 मिनट की कोई वीडियो बना दी कि आज मैंने सुबह से शाम तक ये पढ़ा बट मैं उस चीज़ में हूँ कितना एक्टिव ये भी तो मैटर करता है ना. लाइक मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, लाइब्रेरी में इतना पीसफुल माहौल होता है. स्टिल अगर आप यहाँ से काम नहीं हो, यहाँ से पीस नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता है. मैंने ये पढ़ा वो पढ़ा वो पढ़ा अगर मैं कर भी दूँगी मैंने ऑनेस्टली कितना पढ़ा वो भी मैटर करता है. तो इस वजह से मैं ज़्यादातर अवॉइड करती हूँ अपना हर दिन का रूटीन शेयर करना. ऑल्दो कभी कभी कर भी देती हूँ मन करता है तो. बट अभी मैं बहुत टाइम से नहीं की थी. कभी मुझे लगता भी था कि भाई मैंने यूट्यूब चैनल बनाया मैं उस पर कुछ अपलोड नहीं कर रही हूँ. मतलब बहुत ही क्रेज़ नहीं बोलेंगे, वो पता था मुझे कि मेरा मेरा एक चैनल है बट मैं उस पर कुछ अपलोड नहीं कर रही थी. मन ही नहीं कर रहा था. लग रहा था कि क्या करूँ कि 2026 में हो जाए मेरा एग्ज़ाम. और मैं उसे एज अ लास्ट अटैम्प्ट लेना चाह रही थी कि नहीं भाई
इस 1 साल और दूँगी, क्योंकि ये जो फ़ेज़ होता है ना, इसमें आप मोटिवेट होते हो कि कुछ नंबर से रह गया, डीमोटिवेट होते हो कि यार इतना पढ़ने के बाद भी नहीं हुआ। इस लूप होल में ना फँस के आदमी के मतलब होता है ना कि जितना इन्वेस्ट आप कर रहे हो, नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, बट इस बीच में एक क्रूशियल टाइम भी साथ में ख़त्म होते रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा था कि कैसे करें, पता नहीं क्या होगा, क्या फ़िगर आउट करें, क्या गलती हो गई थी, कैसे करना है। तो ये पूरे मंथ्स में मैं बस यही कर रही थी, पढ़ती रोज़ थी। एंड मैंने लिटरली इस बार 2026 में मतलब एकदम एक होता है ना, खुद में सोची हुई थी कि नहीं भाई जनवरी से ही लेके चलना है। सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, उसके बाद मैं जनवरी से वापस से पढ़ना शुरू की, मेंस से फोकस करना शुरू की और खुद को फिगर आउट की कि भाई कहाँ पे लैग हो रहा है, कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। तो इस वजह से मैं स्ट्रैटेजी वीडियो वगैरह भी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अगर मेरा स्ट्रैटेजी मतलब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, कैसे पढ़ रही हूँ, नहीं पढ़ रही हूँ, अगर वो काम आ जाए, मेरा ही एग्ज़ाम निकल जाए, तो ऑफ़ कोर्स तब तो शेयर करने में और ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। अभी मेरे खुद के एग्ज़ाम नहीं निकल रहे, मैं भी आप लोगों की तरह ही सेम ही फ़ेज़ में हूँ, सेम ही जगह पे हूँ, सेम पेज पे हूँ। तो इस वजह से बस मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, नो डाउट बहुत सारे हेल्पफुल ऐसे कंटेंट हैं अवेलेबल यूट्यूब पे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं उतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं स्ट्रैटेजी वीडियो अपना शेयर करूँ। बट स्टिल कुछ लोग इंग्लिश से रिलेटेड या कुछ भी पूछते हो, तो नो डाउट मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बना दूँ। कि मतलब मैं उस पर ऑनेस्टली गारंटी तो नहीं दे सकती ना कि उसको पढ़ने से एग्ज़ाम निकल ही जाएगा या क्या होगा, बट जैसे मैं कर रही हूँ वो मैं बस बता सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें रीज़न थी कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना रही थी या फिर क्या हुआ इतने दिनों में। तो फिगर आउट कर लिया मैंने कि कॉन्ट्स में इस बार बहुत फोकस करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कॉन्ट्स को फॉर ग्रांटेड ले रही थी, बट ये तो सच है ना कि कॉन्ट्स से बहुत लोग भागते हैं। रीजनिंग तो सब पसंद करते हैं, कॉन्ट्स से बहुत लोग भागते हैं, मैं भी भागती हूँ। मैंने इस बार फैकल्टी चेंज किया है कॉन्ट्स का, उनसे पढ़ रही हूँ नो डाउट। एंड पता है, ट्रस्ट मी, इससे पहले मेंस का मॉक खोलने से भी मुझे डर लगता था। डर नहीं कहेंगे, लेकिन उतना ज़्यादा वो फ़ियरलेस तरीके से नहीं मेंस का मॉक देती थी। बट दिस टाइम जब सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, जनवरी से मैं वापस से थोड़ा बहुत क्लासेस वगैरह करना शुरू की, तो अब मैं देख रही हूँ कि मेरे मेंस का जो मैं मॉक खोलती हूँ, तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली बैठ के दे रही हूँ। अरे अच्छा मार्क्स आएगा, ख़राब मार्क्स आएगा, जो आएगा अभी आएगा, 6 महीने तक इम्प्रूव तो हो जाएगा। तो बस ये सोच के कॉन्ट्स पे फोकस कर रही थी। एंड करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे कर रही हूँ, प्लस पीछे का कुछ कुछ हो जाता है। अब सबका पढ़ने का तरीका अपना अपना होता है, तो पीछे का जो मेरा हो जा रहा है वो भी उसे भी कर रही हूँ, जितना हो रहा है मेरे से, जितना बन रहा है। एंड इस बार तो स्टैटिक पे प्लीज़ फोकस कर लेना भाई, मुझे तो लग रहा है। एंड इस बार तो टीचर भी फोकस करवा रहे हैं, तो नो डाउट कि इस बार तो जीके हर तरफ से कवर करके चलना है, क्योंकि स्कोरिंग तो है उसमें भी। अगर ये चीज़ मुझे अब समझ आई जब मुझे पता चला कि अगर वो 4 मार्क्स मेरा जो कट ऑफ से रह गया, वो जीए की वजह से ही कहीं ना कहीं रह गया। अगर जीए थोड़ा और सीरियसली होके पढ़ती, थोड़ा और वैसे पढ़ती, तो ऑफकोर्स वो भी हो जाता। लेकिन क्योंकि बाकी में तो जितना अटैम्प्ट इंसान एक बंदा कर सकता है, अटैम्प्ट उतना तो वो करता ही है, तो इस वजह से वो चीज़ लगा बस मुझे। तो सॉरी अगर इफ़ यू आर माइंडिंग कि मैं मतलब रिज़ल्ट शेयर नहीं किए या फिर ऐसा कुछ, जो मुझे लगेगा मैं वो कर दूँगी। अदरवाइज़ ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पहले बताया था इस चैनल के बारे में कि मेरा मेरा मन करता है जो चीज़ शेयर करने का, बात करने का, वो मैं कर लेती हूँ। कुछ शॉर्ट्स भी कुछ ऐसा इंस्पायरिंग कुछ अच्छा लगता है तो वो मैं डाल देती हूँ। सो इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अच्छा लगेगा मुझे, मैं कोशिश तो कर ही रही हूँ बनाने का, बट और मैं ये भी सोच रही हूँ कि नहीं, अगर इतने सारे लोग अगर इंग्लिश के लिए पूछ रहे हैं तो मैं कल इंग्लिश वाला वीडियो बना दूँगी। एंड अब तो एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है, तो प्लीज़ गाइज टेक इट वेरी सीरियसली। कोई ज़रूरत नहीं है कि एक और अटैम्प्ट। आई नो कोई ऐसा सोच के बैठता भी नहीं एग्ज़ाम में कि मैं और अटैम्प्ट लूँगा, बट हो तो जा रहा है ना, तो इस वजह से इस बार बहुत फुल फ्लेश तरीके से अच्छे से दो। और अब तो जुलाई आने वाला है कुछ ही दिन में, तो अब तो सिर्फ प्री के मॉक तो कंटिन्यू बेसिस पे देने, क्योंकि SBI PO का कट ऑफ भी हाई जाता है। और ऑल्दो अब मैं थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट भी रहूँगी चैनल पे, मैं स्कोर मार्क्स वगैरह शेयर करूँगी जो भी मॉक टेस्ट में आएंगे, या फिर कुछ जो भी मुझे लगेगा कि करना चाहिए तो वो मैं करूँगी। एंड बाकी तो मैं बताई थी कि मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ कि मैं दूसरों को इतना ये कर सकूँ। हाँ, वो चीज़ अलग है कि अगर मेरी बातों से इनडायरेक्टली कोई हेल्प हो जाए, मैं कैसे पढ़ रही हूँ मैं वो बता दूँगी इस चैनल पे, लेकिन वो तो डिपेंड करता है ना कि किस पे वो चीज़ कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा, नहीं होगा। सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट। एंड इतने दिन से जो भी था, मुझे लग रहा था कि मैं कब वीडियो बनाऊँ, सो फाइनली आई डिड इट टुडे। एंड yes, thanks for watching. And if you do like my content, do subscribe to my channel, like my videos, and बस जो भी अच्छे से पढ़ो, मैं भी बस पढ़ रही हूँ। एंड yes, thank you, all the best for your exam, upcoming exams.